श्री चक्रधर स्वामी की जय। वीडियो नंबर 8 नंबर वीडियो है। आज डेट है 12/11/2021, डे दूसरा, देवता स्वरूप। 2 सूत्र हमने करने हैं अभी 20 और 21 मेरे पास जो हैं, उसमें है वरी लीचा इच्छा, तड़ी लीचा व्यापार। वर यानी ऊपर, तल यानी नीचे। ऊपर वाली देवता की इच्छा से नीचे वाली देवता क्या करती है? व्यापार करती है। यानी मतलब क्या है? सृष्टि का व्यापार, सृष्टि का जो व्यापार है। माया परमेश्वर, माया करे व्यापार, माया करे वो क्या है? व्यापारती क्या सूत्र है वो? संहार संसरण में है। वो है माया व्यापार। हाँ अच्छा। जीव अर्जक देवता फल दाती, माया व्यापारती, परमेश्वर उद्धरिता। ठीक है ना? तो व्यापार मतलब यहाँ पर क्या है? अभी व्यापार करते हो ना, व्यापारी हो ना आप, बिजनेसमैन। तो व्यापार है यानी ऊपर वाली देवताओं की इच्छा से नीचे वाली देवताएं उनका व्यापार करती हैं, कार्य करती हैं। मार्गों में आज कहते हैं मैं मार्ग के व्यापार के लिए जा रहा हूँ, मुझे मार्ग का व्यापार है। बात समझ आ रही है? यानी अब वो व्यापार किसका है? सृष्टि का व्यापार है। तो ईश्वर ने सृष्टि बनाई, माया को अथॉरिटी दी कंट्रोलिंग, कि तू कंट्रोल करेगी और तो ऑर्डर करेगी नीचे वाली देवताओं को व्यापार करने के लिए, मार्ग सृष्टि का व्यापार। ठीक है जी। ब्रह्मा विष्णु महेश नीचे वाले देवताओं को देंगे, इंद्र अपने से नीचे वालों की देगा, ऊपर वाली को कोई व्यापार का ऑर्डर नहीं दे सकता है। उदाहरण के पहले सूत्रों में है। हाँ क्या क्या क्या? एक सेकंड। किसको? ऊपर वाली देवता कौन सी? बड़ी देवता, बड़ी देवता है, ऊपर वाली नहीं है। हाँ देते, माया को देते सिर्फ। तो माया पतिव्रता है, वो तो पहले तैयार रहती है कि कोई काम बताओ, काम बताओ, भगवान क्या बताए? वो पिए को बताते हैं, माया को बताते हैं। माया ईश्वरीचे प्रथम कर्म, माया ईश्वरीची आद्य शक्ति, उसमें माया को बोलते हैं माया ये काम दो, माया आगे मैसेज भेजती है, डायरेक्ट बात नहीं करते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण के सूत्र पे आते हैं हम लोग। वो 9 10 8 9 10 बोलना जरा। हाँ, व्यापार के सूत्र है वहाँ पे। हाँ दिखा मुझे। ब्रह्मांडी शक्ति, हाँ ब्रह्मांडी शक्ति अधीन, बस रुक जाओ। ब्रह्मांडी शक्ति अधीन, एक ब्रह्मांड के कार्य के लिए एक शक्ति दूसरे शक्ति के अधीन होकर व्यापार करती है। इस सूत्र का मतलब ये है। आगे मायापुरी ईश्वराधीन शक्ति, उसको छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है जी, इतना ही सूत्र लेना। ब्रह्मांडी शक्ति अधीन शक्ति व्यापार, यानी ब्रह्मांड के कार्य के लिए एक शक्ति, एक देवता शक्ति दूसरी देवता शक्ति के अधीन होकर व्यापार, अधीन होकर मतलब उसका ऑर्डर मानती है। मैं नहीं करना, मेरा टाइम, मैं बेली हाँ, मैं तेरी नौकर लगी हाँ, किसी और काम कह दो तन मैं ही देख दी है। हाँ ऐसा होता है ना, जेड़ा काम करे बस वही, जेड़ा बोले वही कुंडा खोले, ये सब बातें जीवों में चलती हैं। वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पे क्या है? ब्रह्मांडी शक्ति अधीन, और यहाँ पर वो दूसरा वो चीज लिखा हुआ है। यहाँ पर शक्ति, वहां शक्ति शब्द है, यहाँ पर देवताओं के बारे में है। वहां शक्ति का मतलब माया शक्ति भी हो सकता है, देवता भी हो सकती है, शक्ति होएगा। माया वैसे वो माया के लिए है। ब्रह्मांडी शक्ति यानी माया पर, चैतन्य माया विदेह परा शक्ति है ना। तो मेरे हिसाब से वहां पे जो शब्द है वो शक्ति के लिए, माया के लिए यूज हुआ है। ब्रह्मांड के कार्य के लिए शक्ति अधीनो, शक्ति क्या? शक्ति अधीनो शक्ति व्यापार, यानी बड़ी शक्ति माया शक्ति के अधीन होकर नीचे की शक्तियां व्यापार करती हैं। माया ईश्वरी चे प्रथम करण, आद्य शक्ति माया। तो जब शक्तियों का शब्द आता है सर्वशक्ति युक्त, तो वो शक्तियों के शब्द, शक्ति आया, देवता को, देवता के लिए शब्द भी शक्ति है। तो सारी शक्तियां भी आ गई। हाँ सारी शक्तियां भी आ गई।
ये हो गया वहां पर ब्रह्मांड के लिए। यहां पर भी वैसा ही है, वरिलीचा इच्छा। अब इसके लिए हम बात करते हैं कि ऊपर की देवता की इच्छा हुई कोई और काम कराने की। इसके लिए उदाहरण है प्रहलादा चे कवारा भूत एक अवतर ले। वहां पर विश्व देवता की इच्छा हुई, उसका ब्रह्मांड का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड का ही कार्य है विद्या मार्ग और युग धर्म भी। यानी कुछ अपने काम के लिए भी वो ऊपर की शक्तियां नीचे की देवता को बता सकती हैं। बात समझ आ रही है? ब्रह्मांड में पूरा सिस्टम है, ठीक है। जैसे आप अफसर हो, तो आप जो ऑफिसर हो नीचे क्लर्क है, तो आपने ऑफिस का काम तो करना ही करना है। फिर आप कहते हैं मेरा यार पर्सनल काम है, एक मेरा कौन सा काम है? पर्सनल काम है, क्लर्क को भेज देंगे। काम होते हैं ना, करवाते हैं ना, आप भी करवाते हैं मतलब हैं? पर्सनल काम घर से लंच लेके आओ। हाँ, कुछ भी हो सकता है। ऐसे वो ऑफिसर हैं, बड़ी देवताएं अपने पर्सनल काम भी नीचे की देवताओं से करवाती हैं। अब पर्सनल काम क्या उनके होते हैं? उन्हें थोड़ी कहना भी फलाना कर टिमकाना कर, उन्हें कहना जो मेरा आगे विद्यावंत है उसको ये कर दे, मेरा जो युग धर्म वाला आचरण वाला उसके लिए ये कर दे। साधक जो है ऐसे ही होता है, और क्या ऐसे भी होता है, मतलब कि है। दादा प्रहलाद का भाव तो विश्व की देवता तक पहुंच हाँ, तो गया अवतार किसने लिया? फिर विश्व की देवता ने यक्षिणी ने को अवतार, ऑर्डर दिया। हाँ ये बताया, वो उदाहरण दिया है, वो उदाहरण है, ये सिद्धांत है। अब इसका उदाहरण यही है जो आप बोल रहे हो। हाँ, वो एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ये उसका प्रिंसिपल है कि ऊपर की देवता की इच्छा हो तो नीचे की देवता को व्यापार करना पड़ता है, वो करती है, ऑर्डर दे सकती है। हाँ ऑर्डर दे सकती है, व्यापार बता सकती है, भाई ये काम करना है, आप अवतार धारण करो जाके नरसिंह का। अब प्रहलाद ने भाव किया, उसका प्रभाव पहुंच गया विश्व देवता तक। अब विश्व देवता खुद प्रकट नहीं, उसने यक्षिणी को बोला तो नरसिंह का अवतार धारण कर जाके। यस बॉस। तो उसने जब नरसिंह का अवतार धारण किया तो पावर तो विश्व की देवता जितनी आई, हाँ पावर तो उसकी पावर उसने दी ना, पावर दी तभी तो वो कर पाई, लेकिन पावर ही बहुत कम है उसके मुश्किल ही तो छोटी देवता भी बहुत थी, पर उसकी पावर पूरी आई ना उधर पूरी से। आई तब किया। ठीक है ना। अवतार रूप धारण कर, विग्रह धारण कर फटाफट, और ये काम कर नरसिंह का अवतार धारण, नरसिंह का विग्रह धारण कर, उसके काम के लिए, वो उसको ऐसे फाड़ने के लिए। ये तो सब दुनिया जानती ना, प्रहलाद और ये नरसिंह का अवतार। त्रेता में, द्वापर में, मुझे मालूम, त्रेता में। तो कहने का मतलब वो कैसे पॉसिबल हो गया? क्या देवता ऐसा कर सकती है? यस, ये देवता ऐसा ऐसे हो सकता है, रेगुलर होता है, जरूरी। आप कभी कभी पर्सनल काम बोलते हैं ना, उसको रोज थोड़ी बोल देते हो। वो कहना है मैं तो तुम्हारे नौकर थोड़ी, मैं तो गवर्नमेंट का नौकर है, कंपनी का, छाड़ के चला जाएगा, ऐसे छोड़ जाते हैं। रोज बोल रहा है, हाँ कभी कभार, कभी कभार। शराब भी था ना उसका, हिरण्यकशिपु को वो अलग है। अभी वो समर्थ की बातें अब अलग से आनी, टाइम ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है हमारे पास। सो वरिलीचा इच्छा, नीचे वाली का व्यापार वो करती हैं, पर कभी कभार ओकेजनली, रेगुलर में नहीं हो सकता, नॉर्मल कोर्स में नहीं हो सकता। अभी कुछ हुआ तो इमरजेंसी सारे उठ जाएंगे, बार बार कहोगे तो कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। ईश्वर का हस्तक्षेप नहीं है इसके अंदर, नहीं, इतना परमिशन दी हुई ईश्वर ने। अब यहाँ पे काम चलता है, सब बात आता, दादा थोड़ी पूछी जाती है। मैं कहता हूँ आप कर लो, अपनी समझ आपको है, आपस में एडजस्ट कर लो, मेरे पास क्यों आ रहे हो, मुझे और भी बड़े काम है। माइनर चीजें ये छोटे छोटे काम अपने आप समझदारी से कर लो। तो वहां पर ईश्वर ने भी अपना अपने छोटे काम के लिए बोला। ज्यादा मामला खराब हो जाए तो फिर हमारे पास आना। और जैसे कोरोना जैसे महामारी आती है तब भी परमेश्वर इन्वॉल्व नहीं होते। अब आपको बताते हैं आगे अगला बच्चा। ऊंचे चा प्रवृत्ति, नीचे चा, ऊंचे की प्रवृत्ति हो तो नीचे का सहार। अब यहाँ पे ऊंच कौन है पता आपको? हर ऊपर वाला सीनियर नहीं, वो सहार नहीं करते। माया सृष्टि संहार करे। अब आपको बता देता हूँ, ये है अवांतर सहार के बारे में। अष्ट भैरव अगर चाहें तो एक ब्रह्मांड का सहार कर सकते हैं। तो नीचे वाली देवताओं का सहार हो गया कि नहीं हो गया?
पर उनमें एका भी बनी है ना, इस वजह से नहीं कर सकते। प्रोविजन बता रहा हूँ मैं आपको, प्रैक्टिकल मत पूछ लेना। अष्टभैरव कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं। इमीडिएटली, उसको बोलते हैं अवान्तर सहार। और उनका भी एका हो तभी ना, सबकी सहमति हो। उसकी होती नहीं ना, उनकी एकता होती नहीं ना, तभी तो ये लेकिन प्रोविजन तो है ना, प्रोविजन तो है ना, समर्थ है, समृद्धि है उनमें पूरा। भी कर सकते हैं, संहार भी कर सकते हैं। नहीं, रचना नहीं कर रचना नहीं कर रचना नहीं कर सकते, सकते। संहार कहाँ से हो गया? सहार सृष्टि अवंतर वो भी प्रॉपर सहार नहीं। वो अब ये कोरोना जो एक प्रकार का अवान्तर सहार ही है, छोटा नहीं सा। तो ये नीचे का संहार देवताओं का संहार थोड़ी होता, देवता तो फिर अपने व्यक्त में चली गई ना, सृष्टि का संहार हुआ। हाँ यही मैं समझ। हाँ, सृष्टि का ही संहार होता है। ऊंची अष्टभैरव चाहे तो संहार कर सकते हैं, मंत्र संहार। 100 हाँ, हो गया ना। अब क्वेश्चन उनका कोरोना का है, तो कोरोना भी तो सहार ही है, और क्या है। आपको जो बताया गया ब्रह्मविद्या शास्त्र में सूत्र, दादा का सुनो, जो ब्रह्मविद्या शास्त्र में मेन सिद्धांत बताया गया, प्रकरणवश आपको बताया गया, प्रकरणवश में ये उसका था अवान्तर सहार के बारे में। ठीक है जी। अब खाली आपने प्रकरणवश का उत्तर आपने वहां सुन लिया, अब मैं प्रकरणवश ले रहा हूं कोरोना का। ठीक है, प्रकरण क्या है? अब मुझे सूत्र ढूंढना पड़ेगा ब्रह्मविद्या शास्त्र में से, कौन सा सूत्र लागू होता है। मैं प्रूफ दूंगा ना आपको, ये चक्कर स्वामी ने कहा है सृष्टि में ऐसी व्यवस्था है, तो उसमें यही सूत्र दिखता है कि ऊपर वाली देवता की प्रवृत्ति हो, यहाँ पे इंद्र देवता हो या जो भी देवता हो, ठीक है, पर वो छोटी देवता ये काम नहीं कर सकती, बड़े बंदे को पावर होती है, कम से कम उतना लेवल का हो, डीसी को कम से कम डीसी के लेवल की पावर है, जिले में कर्फ्यू लगा सकता है। तो ये 144 युगा अधिष्ठात्री देवता भी कर सकती है। मुझे इतना स्पेसिफिक मत हो जाओ आप, अब आप शुरू मत हो जाओ। मगर खाली वही कर सकते हैं। माता मुझे नहीं पता, मैंने ऊंचा बोला है, मैंने ना युगदष्ठात्री बोला है, ना देवता बोला है, ना इंद्र बोला है। ऊंचे की यानी ऊंचा कौन है यहाँ पर? हर चीज के लिए हर बंदे की अथॉरिटी अलग अलग है, हर देवता का एक लेवल हर काम के लिए अलग अलग है, लेकिन वो अच्छे लेवल की होती है वो। ठीक है जी। अब शॉर्ट में समझने की कोशिश करो, आप स्पेसिफिक मत हो जाओ, आप पर्सनलाइज हो जाते हैं एक चीज को लेकर। युगदष्ठात्री क्या कर सकती है? कुछ काम। ब्रह्मा विष्णु कुछ काम कर सकते हैं, उनके काम डिवाइड किए हुए हैं, ये कॉमन है। ये आप देवता का नाम नहीं लिखा कुछ भी, ये कॉमन एक सिद्धांत है कि ऊंचे देवता की प्रवृत्ति हो तो उसके नीचे कई काम जो आते हैं उनका वो संहार कर सकती है। अब कोरोना का काल है, अब मान लो आप बोलो कोरोना किसने किया जी, कौन से देवता ने किया, मुझसे पूछोगे, अब मैं फाइल थोड़ी निकलवाने जाऊंगा वहां पे, चक्कर स्वामी बताओ जी किस देवता ने संहार किया, मैं उसको कोर्ट में लेके जाऊंगा। यूनिवर्सल ले लिया गया। एक यूनिवर्सल सिद्धांत है कि कोरोना आया, मरे, सब कुछ, धरती बंद हुई, कोई कुछ नहीं कर सका, तो हम ये कहेंगे कि संहार तो हुआ, 5 लाख बंदा मर गया, 50 लाख बंदा मर गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, वॉल्केनो आ गया, तो ये संहार या वो आ गया, चक्रवात आ गया, अभी बारिशें आ रही हैं इतनी ज्यादा तो चेन्नई में, ये छोटे सहार में आता है। ये छोटे छोटे संहार हैं, सफाइयाँ ही है। ये क्या है? सफाइयाँ हो रही हैं, थोड़े थोड़े पाप को थोड़ा साफ कर दें, कोई सफाइयाँ कर दो, कमरे में झाड़ू मार दो, फटाफट गंदा है, छटनी करनी, ये छटनी है। संहार जरा जो कोरोना थोड़ा बड़ी छटनी थी पूरे ग्लोब की, जितने वॉल्केनो, जितने भूकंप, जितनी चीजें आती हैं, ये इसी चीज के तुर के अंतर्गत आ जाएंगे। जाता भी वही जीव है जिसने जाना है। हाँ, और बड़ा कुछ पापे बिन पापफल भी होता है। हाँ, गेहूं के साथ उनका पिसना। हाँ भाई, पापे बिन पापफल भी होता है, इसलिए स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक है, जो हॉस्पिटल गए वो सारे मर गए। हाँ जी, पूरा सहार नहीं, थोड़ा सा इन बिटवीन। जैसे आपने सुबह झाड़ू लगाना होता है, आपको 4 बजे भी झाड़ू लगाना शुरू कर देते हो, लगाते हो ना 4 बजे भी, चलो मैं सब चले गए सफाई करते हैं, सुबह काम वाली आएगी वो कर लेगी ना। नहीं, आज अच्छी तरह नहीं करते, कल वो आके कर ले। अब उसमें आपकी चॉइस होती है मौके के हिसाब से। मैं कहता हूँ नहीं, आप जब सब गए सफाई करके अच्छी तरह साफ करो, मुझे रात को अच्छी तरह सोना है, नहीं सवेरे कर लेंगे, फिर अपने घर में जो कर मर्जी करो, मैं तो अपने हिसाब से करूंगा। मैं बाथरूम में जाता हूँ, पहले बाथरूम में अपने तरीके से साफ करता हूँ, मैंने कल भी ये बाथरूम साफ किया, अब कि वो साफ करके गया था, मुझे पसंद नहीं है, मैंने कहा मैं तो अपने हिसाब से करूंगा, पूछ लो अनु, मैं दिखाया मैं की कीता अंदर। वो चीजें होती हैं, हर एक की अपना अपना होता है एंगल, विजन होता है हर एक का। ठीक है, सहार मतलब सफाई, समहार यानी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करना,
नाश नहीं है, मैंने चीजें तोड़ी नहीं है, मैंने क्या प्रॉपरली उसको ठीक करके अपने हिसाब से बनाया। वो कुछ नहीं बोल सका मेरे को, ठीक है जी कहना फरियाद ही है नहीं, मैं पक्का ठीक कराना सी कहना फरियाद ही है नहीं जी उत्थे, मैं ठीक आज करवा देने हैं। फिर दादा स्टॉप भी हो जाता है कुछ समय के बाद ही। तो सफाई थोड़ी देर के लिए कहते रोज करते हो आप हमेशा? कभी कभी होती है ना। तो ये सहार का मतलब थोड़ी थोड़ी अच्छी तरह से चीजों को ऑर्गेनाइज करना। सहार का मतलब नाश नहीं है, आप सहार का मतलब नाश लेके जाते हो नहीं, समहार यानी अच्छी तरह से उसको ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्था अच्छी तरह से करना। सहार शब्द का अर्थ ये है प्रॉपर मैनेज, मेंटेन करना, रेगुलर करना, रिपेयर करना, प्रॉपर है। सहार शब्द का अर्थ ये है। और आप सहार को लेते हो खत्म कर दो सब कुछ, नाश करते हो आप, नाश नहीं है शब्द। सफाई समझ में आता चाहिए, क्लीन करना, मेंटेनेंस के लिए। ये जो कोरोना है तो मेंटेनेंस होगी ना, मेंटेनेंस। दिमाग ठीक होगा ना इंसान। धरती कितनी साफ होगी, जमुना साफ होगी, और आज फिर चाक आ गई वो देते हैं। कई अलर्ट हो गए, बादल नजर आ रहे बादल पहाड़ 200 किलोमीटर से नहीं आने, 10 दिन बाद ही नहीं आने सब हो गए। और जमुना ही साफ होगी सारी 15 दिनाची। हैं। जरूरी दिल्ली नहीं में कोई क्लियर एक्सीडेंट नहीं हुए, कोई एक्सीडेंट नहीं जब हुआ, लॉकडाउन लगा दिल्ली में पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं। बिल्कुल लेवल आ खत्म। रोड एक्सीडेंट नहीं हुए, हार्ट अटैक नहीं हुए। ज्यादा भी हुआ नुकसान। वो लोग बीमार नहीं हुए, मरे ही नहीं, बीमारियों से नहीं मरे। ये जरूरी था दादा। ये आपको एक दिखाने की बात दिखा दी, भैया ऐसा हो सकता है। वो कहते हैं जी 4,000 6,000 करोड़ लगा दिया गंगा के ऊपर सफाई करने का, गंगा साफ नहीं गई और 10 दिन के लॉकडाउन में साफ होगी। 1 करोड़ लोगों को एक्सीडेंट नहीं करा दिया, सबकी इम्यूनिटी बढ़ाई थी ना कुछ करा दिया। मतलब बैलेंस बैठ गया ना थोड़ा। तो ये क्या है? ये सफाई है या सहार है? ये सफाई है या सहार है? सफाई आप सहार कह रहे हो फिर। सफाई। तो सहार का मतलब बेसिकली सफाई है एक प्रकार से, अवांतर सफाई, बीच में सफाई, दादा सहार का सही मतलब बीच में सफाई। बीच में सफाई। ठीक है ना? अभी शो भी बाकी है ना, अभी दूसरी क्लास होगी, मैं फटा साफ कर दे, दूसरे लोग की आने वाले ने, पिक्चर अभी बाकी है, एंड नहीं हुआ। कैसा मैनेज कर रखा है मूल सृष्टि से। उच्चे चा प्रवृत्ति, नीचे चा सहार। श्री चक्रधर स्वामी की जय।